अस्सलाम वालेकुम जी। ये डॉलन्स की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इस वक्त चल रही है और आज हम इसके बेसिक फंक्शन सीखेंगे। ये DWF8200 मॉडल है और ये टर्की से इम्पोर्टेड है। तो इसमें हम बताते हैं ये फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और इसमें 3 तरह के काम होते हैं। ये आपके कपड़े धोती है, ये आपके कपड़े खंगालती है जिसको रिंस करना कहते हैं, और ये आपके कपड़े स्पिन करके यानी घुमा के और पानी ड्रेन आउट करके इसको ऑलमोस्ट 80% ड्राई कर देती है। 20% मॉइस्चर रह जाता है जिसके लिए आपको इसको हवा में या फिर धूप के नीचे डालना पड़ता है। ठीक। अच्छा, अब आज हम इसके मेन सेटिंग्स के नॉब जो हैं वो सीखेंगे। यहाँ पर देखें, ये है इसका ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ ऑन ऑफ का है। और कॉटन्स हैं, कॉटन्स इको है यानी इकोनॉमिकल, सिंथेटिक्स यानी कि आपके नायलॉन पॉलिएस्टर टाइप कपड़े जो कि कॉटन नहीं है। मिनी 14 मिनट्स का एक ऑप्शन है, मिक्स 40 हैं, वुलन्स हैं, डेलिकेट्स हैं, स्पिन प्लस पंप है, रिंस है, डाउनवेयर, आउटडोर स्पोर्ट्स, डार्क वॉश, जीन्स, हैंड वॉश, शर्ट्स और हाइजीन। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ में आएंगे, वो हैं कॉटन्स, पहला वाला। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉटन जो है ये तकरीबन 3 घंटे का वॉश साइकिल देता है आपको। जो भी इसके टाइमिंग है वो यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे। अभी तो मेरा एक साइकिल चल रहा है, लिहाजा ये 1 घंटा 30 मिनट शो कर रहा है, मगर ये कोई और साइकिल है। ये फ़िलहाल शर्ट्स का साइकिल चल रहा है, जिस तरह आप देख रहे होंगे नॉब शर्ट्स पे हुई हुई है। तो कॉटन्स आपका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला है इस कॉटन्स में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे रोज़मर्रा का कोई लोड है, फुल लोड जो कि कॉटन्स पे आप रख रहे हैं, ठीक है, तकरीबन 3 घंटे में आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर चाहते हैं आपके रोज़ाना वाले लोड को जो कि कॉटन पे मुश्तमिल है, अगर आप उसको जल्दी धो दें, आप मशीन को 3 घंटा नहीं चलाना चाह रहे, तो आप इस नॉब को कॉटन्स पे करके, और यहाँ फास्ट प्लस का साइन आप देख रहे होंगे, फास्ट प्लस का, इस बटन को आप प्रेस कर दें तो आपका जो साइकिल है वो 3 घंटे से आधा हो जाएगा। फास्ट प्लस क्या करता है, आपके कुछ साइकिल्स को के टाइम को डिवाइड बाय 2 कर देता है। ठीक है। तो मैं अमूमन अपने रोज़मर्रा की लॉन्ड्री, जिसमें कि टी शर्ट्स, कॉटन की बेड शीट्स हो गई, कॉटन के टॉवल्स हो गए, कॉटन के और कपड़े हो गए, कॉटन के जितने भी ड्रेसेस हैं उनको कॉटन्स पे ही धोती हूँ। और अगर मैं जल्दी पे हूँ और मैं अपना यूटिलिटी थोड़ा इलेक्ट्रिक का बिल कम करना चाह रही हूँ तो मैं उसको कॉटन के साथ यहाँ पर फास्ट प्लस पे कर दूँगी। ठीक है। कॉटन्स इको जो है, वो कॉटन्स इको वो ऑप्शन है जिसमें ये आपका पानी और बिजली का कम ऑटोमेटिकली कम कर देता है। टाइम तकरीबन उतना ही है जितना कॉटन्स पे लगता है, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग इस तरह हुई हुई है कि कॉटन्स इको पे रख के आपका जो बिल है और जो पानी लेने का जो इसकी क्वांटिटी है पानी की, वो कम कर देता है। लेकिन प्लीज़ नोट करें, कॉटन्स इको के ऊपर आप फास्ट प्लस के ऑप्शन पे जाके उसको डिवाइड, जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकेंगे। ठीक है। सिंथेटिक्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपके कपड़े जो हैं वो पॉलिएस्टर और नायलॉन हों और कॉटन के अलावा हों। ठीक। मिनी जो है ये एक बहुत अच्छा सेटिंग है। वो ये है कि अगर आपके कम कपड़े हैं, फ़र्ज़ कर लें आपके लॉन्ड्री वगैरह है, अंडरवेयर्स हैं, छोटे मोटे कपड़े हैं, ये आपका छोटा सा लोड है, 4-5 कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, या कुछ 2-3 टॉवल्स हैं, छोटा सा लोड है 2 किलोग्राम तक का। ठीक है। तो आप इस नॉब को मिनी पे ले जाएं और फास्ट प्लस कर दें तो टोटल 14 मिनट के अंदर आपका वॉश, रिंस और ड्राई सब कुछ हो जाएगा टोटल। इसीलिए 14 लिखा हुआ है क्योंकि 14 मिनट्स बता रहा है। और अगर आपका फुल लोड है, अगर आपका फ़र्ज़ कर लें 9-10 बड़ों के कपड़े हैं, शर्ट्स, पैंट्स और इसी तरह टॉवल्स 8 हैं या बेडशीट ज़्यादा हैं, तो आप स्टिल मिनी पे रख सकते हैं। प्लीज़ नोट करें, छोटा लोड ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फुल लोड है तब भी आप मिनी पे रख के और फास्ट प्लस के ऑप्शन को आप उसमें आप फास्ट प्लस का ऑप्शन प्रेस नहीं होता। आप जहन में रखें, फास्ट प्लस का ऑप्शन तमाम सेटिंग्स पे काम नहीं करता। तो मतलब आप मिनी पे ज़रूरी नहीं है कि कम कपड़े धोएं, बल्कि आप ज़्यादा कपड़े भी मिनी पे धो सकते हैं, मगर उस सूरत में ये साइकिल 14 मिनट का नहीं, पूरे 28 मिनट का हो जाएगा। मगर ये स्टिल ये बेहतरीन ऑप्शन है। मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे पास कपड़ों का लोड खासा कम हो, यानी 3-4 कुछ भी हो, 1-2 पहनने के कपड़े हों या एक फुल ड्रेस हो, बच्चों की यूनिफॉर्म्स हों 4-5, आप नहीं चाहते आप हाथ से धोएं तो आप मिनी पे धो लेंगे। मिनी प्लस फास्ट प्लस, ये 2 के साथ आपका लोड टोटल 14 मिनट में धुल जाएगा। मिक्स 40 क्या है, मिक्स भी बता रहा है कि आपके कुछ कपड़े कॉटन हैं और कुछ पॉलिएस्टर, मिक्स कपड़े हैं, कुछ डार्क हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ कॉटन है, कुछ पॉलिएस्टर हैं, तो आप मिक्स के ऑप्शन पे जा सकते हैं। बट ट्रस्ट मी,
ये सब इतने इस्तेमाल नहीं होते। वुलन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, आप अपने वुलन ऊनी कपड़े यहाँ पर धोएंगे। इसमें प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होती है कि आपका जो साइकिल है, आपका जो अंदर जो ये रोटर है जो ये मूव कर रहा है, ये इसका स्पिनिंग एक्शन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ऊनी कपड़े बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं और डी शेप हो जाते हैं, अपना शेप लूज़ कर देते हैं अगर स्पिनर बहुत तेज़ चलेगा। तो वुलन्स के केस में ये जो आपका स्पिन स्पीड है वो हार्डली सबसे कम 600 पे चलेगी। ये देखिए, ये इसके स्पिन स्पीड है, ये 1200 से शुरू होके, जिसमें आपका स्पिनर यानी कि जो स्पिन होने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होगी, 1200, 1000, 800, 600। तो वुलन पे आपका ये स्पीड 600 पे हो जाएगी। फिर डेलिकेट्स हैं कुछ इस तरह के कपड़े जो बहुत नाजुक हैं, जो ख़राब हो सकते हैं, जो कि श्रिंक हो जाएंगे या डी शेप हो जाएंगे। अगेन इसमें प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई हुई है कि डेलिकेट यानी नाजुक कपड़े इस पर धुल सकते हैं। स्पिन का जो स्पीड है वो कम होगी और बहुत नज़ाकत के साथ और सॉफ्टनेस के साथ कपड़े धुलेंगे। स्पिन प्लस पम्प का ऑप्शन तब है जब आप कपड़ों को और रिंस कि फ़र्ज़ कर लें आपने तसले में कपड़े धो लिए हैं, अब आपको उन्हें सिर्फ खंगालना है और ड्राई करना है। तो आप पहले इस वाले नॉब को रिंस पे ले जाएंगे और बिल्कुल जिस तरीके से आप सारे यहाँ पर ये वॉशिंग पाउडर और सॉफ्टनर वगैरह डालते हैं वो करेंगे, पीछे से पानी आ रहा होगा, ठीक। और आप जो है रिंस कर लेंगे, आपके कपड़े खंगल जाएंगे। उसके बाद आप मैनुअली स्पिन प्लस पंप पे लाएंगे तो आपके कपड़े जो है वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बेसिक फंक्शन मैनुअल रखे गए हैं ताकि आप अगर कपड़े कोई जिनको सिर्फ खंगालना और ड्राई करना दरकार हो, आप इन ऑप्शंस के तहत कर लें। डाउनवेयर जो मैंने मैनुअल में पढ़ा है वो ये है कि अगर आपके कोई कोट्स या वेस्ट कोट्स वगैरह हैं या आपके कोई इस तरह के कोट हैं जिसमें फ़र मटेरियल यूज़ हो रहा है, फ़ेदर यूज़ हो रहे हैं, तो ये डाउनवेयर स्पेशली उन कोट्स वगैरह के लिए जिसमें फ़ेदर यूज़ हुआ है। आउटडोर स्पोर्ट्स है, अगेन कुछ स्पोर्ट्स वेयर जो आप बाहर पहनते हैं, नायलॉन पॉलिएस्टर मिक्स होता है, सब कुछ होता है। तो वो ये जितना भी आपका स्पोर्ट्स वेयर है, जिम के ट्राउज़र्स हैं या आपके वॉकिंग ट्राउज़र्स हैं, शॉर्ट्स हैं, नायलॉन सॉक्स हैं, कुछ भी हैं वो आप इसमें वॉश कर सकते हैं। ये डार्क वॉश के लिए, प्लीज़ डार्क वॉश ध्यान में रखें, वो तमाम कपड़े जिनका कलर डार्क है, यानी डार्क नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क जितने भी डार्क कलर्स के वॉश हैं वो डार्क वॉश कहलाती है, और इसी में आप अपना जीन्स भी धोएंगे। ये तमाम ऑप्शंस इस तरह रखे गए हैं कि इनमें ख़ास किस्म का वॉश टाइम है, ख़ास तरीके से स्पिन रोटेट करता है, ख़ास तरीके के टेम्परेचर सेलेक्ट होते हैं और आपकी वॉशिंग होती है। तो अगर आपके जीन्स है तो आप इस वाले पे रखेंगे। हैंड वॉश, अगेन हैंड वॉश, वुलन्स और डेलिकेट्स, ये तीनों उन कपड़ों के लिए हैं जो ख़राब हो जाते हैं, या कभी आपने देखा होगा लेडीज़ जब अपने कपड़े ख़रीदने जाती हैं तो जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं उन पे हैंड वॉश लिखा होता है, तो वो सारे कपड़े जिनके टैग पे केयर वॉश पे हैंड वॉश लिखा है वो यहाँ धुलेंगे। इस पे अगेन स्पिनर बहुत डेलिकेट घूमता है, जो स्पिन की स्पीड है वो कम रखी जाती है ताकि कपड़े ख़राब ना हो और बिल्कुल उस तरह से एक्शन आए जैसे कि आप हैंड वॉश करते हैं कपड़ों को। ये शर्ट्स हैं, लेडीज़ शर्ट्स एंड मेंस शर्ट, ऑफिशियल कैजुअल बोथ। अभी भी इनफैक्ट जो लोड अंदर है ये जेंट्स की शर्ट्स हैं, 9 शर्ट्स हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। तो शर्ट्स के केस में आप ये करते हैं, ये स्पेशल केयर करता है क्योंकि देखिए इसने शर्ट्स को जब मैंने चूज़ किया तो इसने 800 की स्पीड ली हुई है, तो इसने 1000 या 1200 नहीं ली, क्योंकि 800 पे शर्ट्स बहुत जेंटली वॉश होती हैं और 40 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन मैंने इसको कम करके ये टेम्परेचर का बटन दबा के 40 से 30 किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी समर है, ऑलरेडी पानी टैप में काफ़ी गर्म आ रहा है, तो मुझे 40 डिग्री की नीड नहीं लगी, तो इसलिए मैंने 30 डिग्री पे कर दिया। सारी शर्ट्स लाइट कलर की हैं, इसलिए मैं 40 किया, मैं चाहती तो 60 भी कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि हाई टेम्परेचर पे भी चूँकि शर्ट्स वाइट हैं, लाइट कलर की हैं, तो वो डी कलर नहीं होंगी और फेड नहीं होंगी, ठीक। मगर यही काम ज़्यादा टेम्परेचर का आप डार्क कलर्स कपड़ों में नहीं कर सकते। हमें जितने डार्क कलर के कपड़े हैं उनको टेम्परेचर का ये बटन दबा दबा के इसको ऑफ़ करना होता है, यानी कहीं भी एलईडी ऑन ना हो बल्कि ये ऑफ़ हो टेम्परेचर का, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े अपना कलर छोड़ देंगे। ये हाइजीन है, हाइजीन जो बहुत ही छोटे इन्फेंट्स हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, जिनके कपड़ों को आपको हाइजीनिक वॉश देनी है, उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे हाइजीन का। उसमें फिर टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री लेगा, क्योंकि जितने जर्म्स और बैक्टीरिया कपड़ों में हैं उनको मारना है। वैसे तो 60 डिग्री पे जर्म्स किल हो जाते हैं, मगर ये हाइजीन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पे ले जाएगा। आप जहन में रखें, तमाम सेटिंग्स ऑटोमेटिकली चूज़ करती हैं टेम्परेचर को और स्पिन को, ठीक है, और अपना टाइम यहाँ पर दिखाती हैं। हाँ, उन सेटिंग्स पे जब ये सेटिंग्स आएंगी, इनको आप टेम्परेचर का ये बटन दबा के चेंज कर सकते हैं,
स्पिन की स्पीड, अंदर जो स्पिनर है उसकी घूमने की स्पीड को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मगर हर सेटिंग पे ये ऑटोमेटिकली प्री डिटर्मिन, प्री सेट किए हुए टेम्परेचर्स और स्पिन स्पीड आएगी, ठीक है। और यहाँ पर टाइम आपको चूज़ हुआ हुआ और डिस्प्ले पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये थे तमाम के तमाम सेटिंग्स नॉब जो मैंने समझा दिया। मेरे घर में जो कपड़े होते हैं उनका लोड मोस्टली कॉटन होता है, तो मैं जो करती हूँ मैं बता दूँ, मैं उसको कॉटन्स पे, मैं सेटिंग्स को कॉटन्स पे रखती हूँ और एवरी टाइम मैं फास्ट प्लस का बटन दबाती हूँ। 3 घंटे से टाइम कम होकर 1.5 घंटा हो जाता है और डिपेंडिंग किस समर है कि विंटर, मैं टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली सेट कर लेती हूँ। अगर मेरे कॉटन सारे लाइट कलर के हैं तो मैं 60 डिग्री तक कर लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे कॉटन्स डार्क कलर के हैं तो फिर मैं उसको 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर ऑफ ही कर देती हूँ टेम्परेचर। और मैं स्पिन की स्पीड को नहीं टच करती, क्योंकि स्पिन की स्पीड को मोस्टली जो आपकी मशीन सेट कर रही है उसी पे रहने देना चाहिए, उसके साथ प्ले नहीं करना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर वेरी करता है डिपेंडिंग के सर्दियाँ हैं कि गर्मियाँ। ये थी हमारी डॉलिन्स की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये फ्रंट लोड है, इसकी हमने थोड़ी सी सेटिंग्स के बारे में आज पढ़ा है। कुछ ज़रूरी टिप्स हैं वॉशिंग की जो मैं मज़ीद बाद में शेयर करूँगी। और अगर आपके पास ये वॉशिंग मशीन है या आपके पास अगर कोई भी और वॉशिंग मशीन है और इसके सेटिंग्स नॉब के मुतालिक आपको जानना है किसी भी ऑप्शन के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी। मैं इसमें से 2 ऑप्शन यूज़ करती हूँ मोस्टली, ज़्यादा कपड़ों के लिए, कॉटन्स के लिए कॉटन्स का विथ फास्ट प्लस बटन प्रेस करके, क्योंकि मेरा साइकिल टाइम आधा हो जाता है, 1.25 घंटे 1.5 घंटे रह जाता है। और दूसरे, अगर मेरे पास लोड कम है, मेरे पास 3-4 कपड़े हैं या फ़र्ज़ कर लें 6-7 छोटे छोटे अंडरवेयर पीसेस हैं, तो फिर मैं उसको मिनी पे करके, अब मेरी मर्ज़ी कि मिनी पे मैं 28 मिनट्स पूरे रहने दूँ या मिनी प्लस फास्ट प्लस करके और मैं उसको 14 मिनट के साइकिल पे ले जाऊँ। मैं मोस्टली ये सिर्फ 2 यूज़ करती हूँ। हाँ, अभी मैं शर्ट्स का यूज़ कर रही हूँ कि इस वक्त मेरे लोड में सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स की शर्ट्स थी, थोड़ी फॉर्मल शर्ट्स हैं ऑफिस यूज़ की, तो वो मैंने शर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं मोस्टली इन्हीं 3 पे रहती हूँ, या तो शर्ट्स पे या कॉटन्स पे या मिनी पे। मिनी पे 14 मिनट्स या 28 मिनट्स, ये मेरे लोड पे डिपेंड करता है कि वो फुल है या हाफ़। अगली वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।